जय श्री हरि। सोचा तो ये था कि आपसे उसी विषय पर अभी और कुछ बात करूंगी जिस पर मैं आपसे पिछले दो वीडियोस में बात कर रही थी। उन महानुभावों के इस आक्षेप, अर्जुन जी पर लगाए हुए आक्षेप, जिसमें वो कहते हैं कि अर्जुन जी की बुद्धि पर कलयुग का प्रभाव है, उसकी अभी थोड़ी सी और बखिया उधेड़ूंगी। लेकिन फिर बीच में ऐसी कुछ घटना घटी कि मैं इस पर वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली नहीं थी। लेकिन फिर कल एक ऐसी घटना मेरे साथ घटी कि उस घटना के साथ इसका सीधा संबंध होने के कारण मुझे लगा कि मैं आपसे जरूर इस विषय पर बात करूं। वो बियर बाइसेप्स वाला जो चल रहा है इस समय प्रकरण, ये तो आप सभी को पता होगा कि क्या है। कल मैंने एक शॉर्ट डाला था जो शायद आप में से कुछ के पास पहुंचा होगा यूट्यूब की कृपा से। तो उसमें ये जो माँ बहन के गंदे गंदे स्वेयर वर्ड्स होते हैं, मैंने इस पर, इन गालियों पर जो वास्तविक सत्य है, तथ्य है, उस पर एक अपने ही वीडियो में से एक क्लिप निकालकर उसको पोस्ट किया था शॉर्ट के तौर पर। और यूट्यूब की एल्गोरिथम की ऐसी जय जय कि उस पर इन्होंने एड सुटेबिलिटी लगा दी। एनीवेज, तो वहां से मुझे ये लगा कि जब यहाँ पर एक, आप उस शॉर्ट को यदि देखें, उसका लिंक मैं दूंगी इसमें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कि उसको यूट्यूब ऐसा मानता है कि उस पर एड सुटेबिलिटी लग सकती है। मतलब ऐसा कुछ है जो यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार उसमें नहीं है, जबकि आप उसको सुनेंगे, आप उसमें देखेंगे कहीं कोई कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण आपको लगे कि कोई भी यूट्यूब की गाइडलाइंस का उसमें खंडन किया जाता है। लेकिन ऐसे जब मैंने ये बियर बाइसेप्स वाली जो घटना चली है, इंडियाज गॉट लेटेंट, ये जो इनका वीडियो है यूट्यूब पर, इसके विषय में जब थोड़ा मेरे सामने जबरदस्ती, जैसा कि है ना कि आप ना भी चाहें तो कुछ चीजें आपके सामने आती हैं, तब फिर मैंने जब प्रोब किया तो मैंने देखा, वाह, ऐसा जबरदस्त कंटेंट यूट्यूब पर इतने समय से चलता चला जा रहा था और यूट्यूब के एल्गोरिथम को कोई इससे कष्ट नहीं था। तो वहां से मुझे लगा कि अब इस विषय पर मुझे भी बोलना चाहिए, क्योंकि बियर बाइसेप्स इस पूरी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हैं, सबको पता है क्योंकि वो एक नामी चेहरा है। तो जब इनको, बियर बाइसेप्स के कुछ एक वीडियोस मैंने भी देखे थे जो वास्तव में जो भारत के स्पिरिचुअल कंटेंट से जुड़े हुए थे, स्पिरिचुअल भारत की जो वेल्थ है उसके साथ जुड़े हुए थे, तो उसमें मैंने ये पाया कि काफी प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछता है ये लड़का, और काफी अच्छा इंटरव्यूअर भी है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये साहब, इनका जो यात्रा शुरू हुई थी यूट्यूब पर, ये बियर और बाइसेप्स के साथ जुड़ी हुई थी। फिर इनकी कुछ और सत्य मेरे सामने आए इनके कुछ एक वीडियोस के माध्यम से, तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ एक भ्रम है। इसके बाद फिर मैंने इनको देखना बंद कर दिया, वही 2-4 वीडियोस देखने के बाद। फिर जब कल, परसों की बात है, मैंने ये वीडियो एक्चुअली देखा कि देखो ये है क्या, ये प्रकरण है क्या, इस लड़के के साथ क्या चीज जुड़ी हुई है। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैंने पाया, वाह वाह, क्या बात कही इन्होंने। आपने भी सुना होगा, इन्होंने कहा कि माता पिता के यौन संबंध को यदि आप देखें, एक ये ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये कि आप उसमें स्वयं प्रवेश कर जाएं और इसको हमेशा के लिए रोक दें। इतनी उच्च कोटि की इनकी विचारधारा, और ये इनके हिसाब से एक बड़ा जबरदस्त कॉमेडी है। सो द डार्क कॉमेडी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरे सामने, आप ये मानिए कि इस तरह से पहली बार आया। मुझे नहीं पता था कि कॉमेडी के नाम पर भारत इतनी तरक्की कर चुका है कि हम ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट अपने युवा वर्ग को, अपने बच्चों को परोस रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। तो मैंने जब इस वीडियो को देखा, मुझे एक चीज जो बहुत खटकी हुई है कि बियर बाइसेप्स और ये जो लड़का है रणवीर इलाहाबादिया, और ये जो दूसरा लड़का है समय रैना, ऐसा ही नाम है ना, तो इनको तो बहुत शोर शराबे के साथ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, कंडेम भी किया जा रहा है, इनके खिलाफ मामला कोर्ट में ले जाया जाएगा, इस तरह की बातें भी हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जो बीच में एक महाशया हैं, एक देवी बैठी हैं, कोई मखीजा है उनका, अपूर्वा मखीजा शायद ऐसा कोई नाम है, इन पर अधिक लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। इस विषय पर मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो जो अर्जुन जी की बखिया उधेड़ते हैं, उनकी बखिया उधेड़ने के विषय से ये भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अर्जुन जी की एक चिंता है, आप ये देखेंगे पहले अध्याय में जब हम बात कर रहे थे, तो अर्जुन जी की एक बहुत बड़ी चिंता, जब अधर्म के अभिभव की वो बात करते हैं कि अधर्म आएगा परिवार पर, तो दूसरा जो उनका सबसे भयानक चिंता उनको होती है कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं अधर्म के अभिभव से। स्त्रियों का प्रदूषण, यहां पर आप ये देखें कि एक स्त्री बैठी है, अगल बगल में पुरुष बैठे हैं, भले ही वो युवक हैं, परंतु पहली चीज, उनकी इतनी हिम्मत है कि एक महिला के बैठे होने के बावजूद इस प्रकार के वक्तव्य वो दे सकें। अभी से कुछ समय पहले तक मैं ये देखती थी, हालांकि मैंने अपने स्वयं के जीवन में बहुत भयंकर हिंसा देखी है, लेकिन एक सामान्य मानक होता है कि स्त्री यदि बैठी है, महिला यदि बैठी है, तो पुरुष अपनी वाणी पर बड़ा नियंत्रण रखते हैं, सोच समझकर बात करते हैं। ये जो गाली गलौज अपशब्द हैं, इनको नहीं बोलते, विशेष तौर पर माँ बहन के नाम को लेकर जो गालियां होती हैं,
इनको वो नहीं लेते, या स्त्री की संरचना पर जुड़ी हुई, उसकी संरचना से जुड़ी हुई जो गंदगी है इनके मन की, उसको ये महिलाओं के सामने नहीं निकालते, ये सोचकर कि नहीं महिला है, इसका आदर करना चाहिए। परंतु ये जो महिला बैठी है इसके सामने ये तो बड़े फ्री होकर गंदगी बकते हैं, मिस्टर अलाहाबादिया और मिस्टर समय राणा रैना व्हाटएवर हिज नेम इज। पर इसके आगे जाती है ये महिला, इनके होते हुए लोगों की हिम्मत पड़ना, स्त्री के होते हुए, महिला के होते हुए ऐसी हिम्मत पड़ना, महिला की एनर्जी और ऐसी होनी चाहिए कि पुरुष इसमें अपने आप को संयत करे, अपनी सीमाओं को पहचाने। इन महिला ने जब उस तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडियन के प्रश्न पर जो उत्तर दिया, ये तो बिल्कुल मुझे अचंभित कर गया और मुझे तो गदगद कर गया। भाव मैं इतनी भाव विभोर हो गई कि वाह, पढ़ के बेटियां यहाँ तक पहुंच गई, पढ़े बेटियां बड़े बेटियां ये यहाँ पहुंच गई, वाह वाह। कि वो व्यक्ति जो बोलता है उसको वो शट अप कहने की जगह, उसको उसकी सीमा में बंद करने की जगह, वो उससे भी 10 कदम नीचे और गिरकर उसको उत्तर में पूछती हैं, क्या तूने महिला की योनि देखी है? मां से जन्म लेने के बाद इतनी उच्च कोटि की बात एक महिला, और उसके बाद जो शब्द प्रयोग किया उन्होंने उस पुरुष के साथ, ये अब आप ये समझें, जो मेरा ये जो शॉर्ट था कल वाला, जिस पे यूट्यूब ने लगा दिया एड सुटेबिलिटी, इतना भयानक कंटेंट, खुले खुले शब्दों में, इतने घिनौनी शब्दावली में ये स्त्री बात कर रही है, इस पर यूट्यूब कोई चेक नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पैसा मिलता है इस तरह के कंटेंट से। उस डार्क कॉमेडी को देखने वाले जिस डार्केस्ट ट्रेजेडी की चपेट में हैं, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है। बेचने वाले बेच रहे हैं, कमाने वाले कमा रहे हैं। इस सब के जाल में जो गंदगी, जिसके कारण आप और हम किस लेवल पर हम परेशान होंगे आगे जाकर, और कितना भयानक इसका असर होने वाला है, वी हैव नो आइडिया। ऊर्जा के लेवल पर आगे यदि आप समझें, ये कोई मजाक नहीं है। हम एंटरटेनमेंट, मनोरंजन जिसको कहते हैं, हास्य जिसको कहते हैं, वो इसलिए होता है कि हम अच्छा महसूस करें, हल्का महसूस करें, हमारी चेतना थोड़ा हल्की होकर ऊपर की ओर उठे। यदि मनोरंजन शब्द को आप देखें तो मनोरंजन, मनोरंजन, मन का रंजन, मन का कलरिंग, द कलरिंग ऑफ द माइंड, द कलरिंग ऑफ योर कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना को आप एक खास रंग से रंगते हैं जिससे कि आपका मन हल्का हो जाए। अब यदि मनोरंजन के नाम पर आप वो वस्तु, वो विषय वस्तु अपने कानों के माध्यम से, अपनी आंखों के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से अपनी चेतना में घुसाएंगे, जिसका लेना देना आपके सबसे नीचे वाले फ्लोर ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ है, Where will be your destiny? Where are you heading? सबसे नीचे वाला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसके विषय में अभी तक मैं आपसे बात कर रही हूँ। इस विषय पर बात करते हुए ये बात आप सब जितने भी 2-4 लोग इस YouTube की कृपा से मेरे साथ जुड़ पाए हैं, आप ये सब समझ चुके होंगे कि इसका सीधा सीधा जो फिजिकल लेना देना है वो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज है। हर स्पीशीज, हर योनि में जिसमें ये 7 चक्रों का सिस्टम है, उसमें स्वाधिष्ठान चक्र सीधे सीधे फिजिकल भौतिक रूप में यदि आप देखें तो आपकी जो सेक्सुअल एपेटाइट है और सेक्सुअल एक्ट है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। पशु इसको रिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है, इसीलिए वो धरती के पैरेलल चलता है। एक मनुष्य योनि में जब हम आते हैं, इस फॉर्म में हम आते हैं, तो सबसे इवॉल्व चेतना के इस फ्रेम में आने के बाद हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम उस पैरेलल टू द अर्थ वाली कॉन्शियसनेस से अपने आप को उसके प्रतिरोध में सीधा खड़ा कर सकते हैं, और उस 7 चक्रों के लेटे हुए फ्लोर से हम उसको एक 7 तलों वाला भवन बना सकते हैं। अब उस 7 तलों वाले भवन में ये दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, दूसरा फ्लोर है स्वाधिष्ठान चक्र, और ये आपकी पहचान को होल्ड करता है, स्व का अधिष्ठान, साथ ही आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी को होल्ड करता है, साथ ही साथ आपकी सेक्सुअल एक्सप्रेशन, आपकी सेक्सुअल एपेटाइट के चैनल्स को भी यही नियंत्रित करता है। आप सेक्स के प्रति किस प्रकार का रवैया रखते हैं, उसके प्रति आपकी अपनी बुद्धि की जो अप्रोच है वो क्या होगी, ये आपने अपने पिछले जन्मों से तैयार की हुई एक स्क्रिप्ट के आधार पर, एनर्जी की कोडिंग के आधार पर ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। कुछ ऐसा आपने अवश्य किया है जिसके कारण आपको मनुष्य के रूप में वो जो 7 फ्लोर बिल्डिंग है वो आपको खड़ा करने का आपको पावर दे दिया गया है। बट अगर आप जिसको कहते हैं मनोरंजन, जिसको आप कहते हैं डार्क कॉमेडी, उसके माध्यम से यदि आप उसी स्वाधिष्ठान चक्र पर ही अपनी चेतना को सीमित रखेंगे, तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपके मन का रंजन उसी कंटेंट से होने के कारण योर एंटायर कॉन्शियसनेस विल बी ऑन द 2nd फ्लोर ओनली। जहां मन जाता है प्राण वहीं जाते हैं। आपका मन जितनी बार उस प्रकार से रंजन कर करके आपको लेकर जाएगा स्वाधिष्ठान चक्र की ओर, आपकी चेतना वहीं रहेगी। नाउ अंडरस्टैंड,
केवल खड़ा कर लेने की क्षमता के कारण आप इवॉल्व हो गए, ऐसा नहीं है। असली टास्क अब है इस लेवल से ऊपर लेकर जाना है। आप पशु को देखें, इससे इन महिलाओं से और इन पुरुषों से तो अच्छे वो पशु हैं जो बेचारे प्रकृति के आवेग में आने के बाद एक इंपल्स, एक नेचुरल इंपल्स के कारण अपनी मीटिंग को कंप्लीट करते हैं, फिर उन संतानों को जन्म देते हैं और उनको बड़े प्रकृति के विधान से बड़े प्रेम से पालते पोसते हैं जब तक वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए। मनुष्य की इस क्षमता को, इस प्रेम की इस कैपेबिलिटी को किस हद तक लांछित किया जा रहा है, ये देखें कि वहां से चेतना को ऊपर ले जाने की जगह यू आर ड्वेलिंग ऑन दैट फ्लोर ओनली। जो पशु भी जीत चुका है एक तरह से, पशु भी उसका बंधक नहीं है। यहाँ तो सारे के सारे व्यवसाय अभी तक इसी एक SEX इस शब्द से जुड़े हुए थे, इसी के अराउंड सब कुछ चल रहा है सारा धंधा। अब तो कॉमेडी भी इसी के आधार पर है। और महिलाएं जिनको ये कहा जा रहा है कि ये पढ़ लिख कर समाज को और अच्छा बनाएंगी, ये तो और नीचे गिराने के लिए पुरुषों को कह रही, मैं तो तुझसे भी नीचे गिरकर दिखाऊंगी। मतलब पुरुष के कंधे से कंधा मिलाने की होड़ में ये कहां तक चली जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते। ये वहां तक चली जाएंगी कि यदि ये पुरुष, जिससे ये सवाल ये इन्होंने पूछा कि क्या तूने देखा है वो अंग मां से जन्म लेने के बाद, यदि पुरुष कह देता नहीं देखा, तुम दिखा दो, तब ये क्या करती? तब ये कह देती कि अरे 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 मेरा तो मोलेस्टेशन हो गया, मेरे साथ बुरा व्यवहार हो गया एंड ऑल दैट, मी टू एटसेट्रा एटसेट्रा। अपनी मर्यादा को नहीं पहचान रही है जो स्त्री, उसकी उपस्थिति में बैठे अगल बगल के पागल बुद्धि के, भ्रष्ट बुद्धि के, कुत्सित बुद्धि के पुरुष कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बकवास कर रहे हैं। वो इतनी उनको लिबर्टी दे रही है, बल्कि उनको इतना कंफर्टेबल बना रही है, जस्ट बिकॉज उसको ये शो करना है कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ बिल्कुल वैसे ही रहूंगी जैसे पुरुष रहता है। और फिर उस व्यक्ति को इतनी छूट देती है कि वो इस तरह की गंदगी उसके साथ शेयर करे और फिर वो बदले में और बड़ी गंदगी फेंके। स्त्री की यदि नाक ना हो तो वो भूख खाएगी, ये मैं अपने पूर्वजों से सुनती थी ये शब्द, ये वाक्य। और ये दिखता है स्त्री के रूप में जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एक व्यक्ति आता है, एक चेतना, डिवाइन चेतना आती है, उसका पर्पस बहुत ऊंचा होता है। इसीलिए उसको एक खास तरह का फ्रेम दिया जाता है, उसके स्तन दिए जाते हैं, उसको एक योनि दी जाती है, उसको एक गर्भाशय दिया जाता है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति होती है जिसके कारण वो चेतना के एक मूर्तिमान रूप को अपने अंदर गढ़ सके और अपने आप को मां बना सके। मां is the highest vibrating energy constitution which is allowed in a woman frame to a जीव। एक जीव केवल इसी फ्रेम में वो डिवाइन वाइब्रेशन फील कर सकता है, उनको अपने अंदर से प्रोजेक्ट कर सकता है, जो कोई पुरुष आसानी से नहीं पा सकता। मैंने इस विषय में आपके साथ बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं। पुरुष को आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत सारे उपक्रम करने होते हैं। स्त्री को केवल एक बड़ी नैसर्गिक प्रक्रिया के माध्यम से वो स्थान दिया जा सकता है यदि वो उसकी मर्यादा को समझे, उसकी महिमा को समझे, उसकी सिग्निफिकेंस को, उसकी वाइटैलिटी को समझे। लेकिन यहाँ तो महिलाओं को पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर आगे नहीं जाना है, नीचे जाना है, रसातल में खुद भी जाना है और माँ की जो ड्यूटीज हैं उनके पूरे ऑनर को भुलाकर उस समाज को जिनको इन्हें माँ बनकर दिशा देनी है, इनको ये बिल्कुल नीचे गिराती, इतनी नीचे गिरे जाएंगी कि तुम इतना गिरोगे तो मैं तुम्हें और नीचे गिराऊंगी। आप ये देखिए ना, स्त्रियों को एम्पावरमेंट के नाम पर, सशक्तिकरण के नाम पर जब चीखते चिल्लाते आप देखते हैं तो ये पुरुषों के बराबर शराब पीना चाहती हैं, सिगरेट पीना चाहती हैं, सेक्स करना चाहती हैं, हर तरह की गालियां बकना चाहती हैं, हर तरह का अभद्र व्यवहार करना चाहती हैं और साथ ही साथ गोरी चमड़ी, चिकने बाल एटसेट्रा एटसेट्रा इन सबके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की ये सेल करती हुई अपनी त्वचा की चमड़ी को आपको दिखाती हुई दिखती है। ये इनके लिए सशक्तिकरण है। इनको ये भी नहीं पता कि इस तथाकथित सशक्तिकरण के हिप्नोसिस में ये मूर्खाएं वास्तव में पुरुषों की और बड़ी बड़ी दासबंदी चली जा रही है। पुरुष असली जो पावर के जो स्थान है ना, वो पुरुष के पास ही है अभी भी। ये भोग्याएं बनकर अपने आप को बड़ा पावरफुल महसूस करती हैं। मुझे कितने लोग देखकर ये कहते हैं कि शी इज हॉट, शी इज बोल्ड। अब बोल्ड कहकर व्यक्ति वो दिखना चाहता है जैसे वो माँ के गर्भ से आया है। बड़ी मुश्किल से हमारी सभ्यता ने अपने आप को कपड़े पहनाकर सजाना सीखा, लेकिन अब उल्टा हो चुका है विकास का पूरा पर्याय। कि विकास का अर्थ है कि आप कितने कपड़े आप उतार सकते हैं, कितना आप दिखा सकते हैं आपके शरीर पर कहाँ कहाँ मांस है। एक पशु की मादा जब घूमती है सड़कों पर तो उसके स्तनों को देखकर एक मेल कभी भी एक्साइट नहीं होता, क्योंकि वो उस दृष्टि से देखता ही नहीं। उसके लिए जो काम इच्छा है वो वहां से जुड़ी ही नहीं। ये तो मनुष्यों की इस योनि में ये आज के समय का इतना जबरदस्त एक
उत्थान का, विकास का, एवोल्यूशन का एक चरण है कि स्त्रियां अपने उन अंगों को दिखा दिखा कर ये कहना चाहती है कि मैं बहुत सशक्त हूँ, मैं बिना कपड़ों के घूम सकती हूँ, मैं गालियां बक सकती हूँ, मैं पुरुषों को उस जगह पर जाकर मात देने का प्रयास कर सकती हूँ जहां पर असली मात मुझे मिलेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यदि वो लड़का जो खड़ा था तथाकथित स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर, यदि ये पलट कर उस भीड़ में ना होता, मान लीजिए अकेले में ये वार्तालाप हो रहा होता और ये उससे पूछती ये वाला प्रश्न कि क्या तुमने देखा है, और वो कहता नहीं देखा है, तुम दिखा दो, और यदि वो देखने की जिद करता, तब आप क्या करती? तो महिला को अपनी मर्यादा समझनी पड़ेगी। ये बियर बाइसेप्स और समय रैना के विरुद्ध तो इतना शोर मच रहा है, इस लड़की के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। मैं देखती हूँ ज्यादा लोग इसके विषय में कुछ बात नहीं कर रहे, और मुझे ये चीज इतनी ज्यादा उत्प्रेरित कर रही है कि इतनी भ्रष्ट बुद्धि की, प्रदूषित मानसिकता की, प्रदूषित ऊर्जा की लड़की वहां बैठी हुई है और इसको इन्फ्लुएंसर कहा जा रहा है, यानी ये इन्फ्लुएंस करती है। ये ऊर्जा हमारे समाज के अन्य लोगों को भी इन्फ्लुएंस करती है, ये अन्य लड़कियों को इन्फ्लुएंस करती है, बिकॉज दे थिंक कि ये दिस इज कूल, अगर हम इसके जैसा करेंगे तो हम भी इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, या हम भी कूल कहलाएंगे, हम भी बढ़िया बन जाएंगे। ये जो वायरस जा रहा है, ये जो कैंसर फैल रहा है ना, यहाँ पर दृष्टि होनी चाहिए। जो डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बिक रहा है, ये इसलिए बिक रहा है क्योंकि आप खरीद रहे हैं। जब आप खरीदेंगे नहीं तो कोई क्यों बेचेगा? तो बियर बाइसेप्स को गाली देने से कोई फायदा नहीं, वो एक लिमिट को क्रॉस कर गया तो आज आप शोर मचा रहे हैं। इससे पहले आप ही तो देख रहे थे ना इस लड़की की गंदगी को, ये आज ही थोड़ी ना इस तरह की गंदगी बक रही होगी, इससे पहले भी इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। मेरी हिम्मत नहीं होगी मैं और इस चीज को आगे देखूं, क्योंकि मेरे पास समय भी कम है, प्लस मैं नहीं चाहती कि उस तरह की गंदगी, घिनौनी एनर्जी के साथ मैं उलझूं। लेकिन सोच कर देखिए ना, आप ना खरीदे तो इन्हें कौन पूछने वाला है? इन्हें स्टार कौन बनाता है? इस मल को बेचने वाले, वेश्या को बेचने वालों को आपने स्टार्स बनाया ना, आपने इनको कहा इन्फ्लुएंसर्स, और अभी भी सब्सक्राइबर्स कम नहीं हुए होंगे इन लोगों के। कुछ लोगों ने हटा लिया होगा माता पिता पर, माता पिता तो खुद देखते हैं इस तरह का कंटेंट। मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी कुछ लोगों को, पर आप अपनी जिम्मेदारी लें। बियर बाइसेप्स की जिम्मेदारी नहीं है, बियर बाइसेप्स की गलती नहीं है, समय रैना की गलती नहीं है, उस लड़की की गलती नहीं है। इस लड़की ने जब अपनी मर्यादा को नहीं पहचाना है तो ये बचपन से उसने अपने मन में डाला। अब इसके माता पिता ने इस मानसिकता को पोषित किया, ये कहकर हाँ हाँ बेटा पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यू जस्ट लाइक एनी अदर बॉय, यू जस्ट लाइक अ सन। इस मानसिकता को यदि आपने डाला उस लड़की के अंदर, तो आज लड़की एज अ सन अपने आप को एक्ट आउट कर रही है, लेकिन उसे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इससे वो पूरी तरह अनभिज्ञ है। तो स्त्री को अपनी मर्यादा खुद खींचनी होगी, जहां पर उसकी शक्ति है उसको वो पहचाननी होगी। गंदगी के साथ गंदगी को और बढ़ाकर आप ये कहें कि मैं कूल हूं, मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मैं पावरफुल औरत हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस गंदगी को, इस मति भ्रष्ट स्थिति को यदि आज आपने नहीं रोका, और ये नहीं रुकेगा, मुझे ये भी पता है ये नहीं रुकेगा, ये और आगे बढ़ेगा। अभी कुछ दिन शोर मचेगा, फिर थोड़े समय के बाद फिर डार्क कॉमेडी करके कुछ और आ जाएगा। यहाँ कोई सेंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिल्मों में भी एक लिमिट रखी जाती है। आजकल तो जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ अन्य चैनल्स के थ्रू, मतलब मैं उस तरह का कंटेंट यूं तो कंज्यूम नहीं करती, लेकिन खबरें आती हैं तो आ रहा है ना, गंदगी आ रही है और गंदगी बढ़ती चली जा रही है। जिस सभ्यता में माता पिता को बड़े पूज्य भाव से देखा जाता था, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वहां आज ये स्थिति आ चुकी है कि माता पिता को लेकर इस प्रकार के घटिया जोक्स बनाए जा सकते हैं और लोग हंस सकते हैं निर्लज्जता से एक स्त्री की उपस्थिति में। तो ये आपकी पंगुता है, ये आपका अपना फैलाया हुआ व्यवसाय है, जिसमें आज आप खुद शिकार बन गए हैं। आपको अब ये डर लग रहा है, अरे 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 माता पिता तक बात आ गई। माता पिता को पहले से ही देखना पड़ेगा कि ये इन्फ्लुएंसर्स कहाँ कहाँ आपके बच्चों को लेकर जा रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहती हूँ कि प्लीज सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, इन चीजों को एक राक्षस मानिए। हर, जैसे कहते हैं ना, हर व्यक्ति पर एक नजर शक की रखो, तो इनको आप दैत्य मानिए। ये आज के समय में जितने आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, उससे कई कई गुना ये आपके बुरे के लिए काम कर रहे हैं, और ये YouTube के एल्गोरिथम ने प्रूव किया। मेरे उस शॉर्ट पर तुरंत ऐड सुटेबिलिटी और इस गंदगी पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई व्यक्ति, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किया आज तक कि ये गंदगी कॉमेडी के नाम पर चल रही थी। सो टेक द ब्लेम, आप अपना भी दोष समझें कि इस हद तक इनको आपने बढ़ने कैसे दिया। और ये लड़की जो है, इसको है असली ब्लेमिंग किए जाने की जो पात्रता। आप ये देखें ना, यहां पर आप अपनी दृष्टि लगाएं। इसको आगे जाकर किसी की मां बनना है, इसको एक परिवार बनाना है और आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने पेट में मां बनकर रखना है, और फिर ये एनर्जी पास ऑन करनी है। एनर्जी इज वेरी सटल एंड इट्स वेरी पावरफुल।
इस स्त्री के मानसिक स्ट्रक्चर के साथ, इसके ऊर्जा स्ट्रक्चर से प्रदूषित होकर जो वर्ण संकर इसके गर्भ में आएंगे, चेतना के घिनौने रंगों से रंगे हुए, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम होता है उसी प्रकार की चीज आप कंटेन कर सकते हैं। मल से भरे हुए पात्र में आप अमृत नहीं रख सकते। तो इस तरह की ऊर्जा वाइब्रेशंस की महिलाओं के पेट में उसी प्रकार की गंदगी को लेकर जीने वाली चेतना वाले जीव आएंगे और फिर ये उस गंदगी को बढ़ाते चले जाएंगे। तो कलयुग जिसको कहा जाता है ऐसे ही आएगा। सो प्लीज, ये असली जहां पर जड़ है वहां पर आप देखें, लड़कियों को, स्त्रियों को, महिलाओं को अपनी हद खुद बनानी पड़ेगी, जहां उनकी शक्ति उनके साथ रहे। ऐसा ना हो कि वो अपने आप को एम्पावर करने के जुनून में इतनी अशक्त बन जाएं कि फिर उनकी रक्षा के लिए कहीं कोई तंत्र बन ही ना सके। सोचिएगा इस विषय में। जय श्री कृष्ण।